संभागीय आयुक्त के दिशा निर्देशानुसार 14 फरवरी से शुरू किए गए नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन हुआ। राजकीय जालान कॉलेज में एसडीएम विजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं प्राचार्य कल्याण सिंह चारण की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने कहा कि नशा विनाश का द्वार है, इसलिए हम सबको मिलकर इसके दुष्प्रभाव से आमजन को जागरूक करते हुए नशे की लत से समाज को बचाना है। प्राचार्य चारण ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर एस के त्यागी के संचालन में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर एपी गुप्ता, डॉक्टर केसी जोशी, प्रोफेसर धनराज पांड्या मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि आगामी दिनों में कॉलेज में न नशा करेंगे न नशा करने देंगे की थीम पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर जागरूकता लाई जाएगी। राजदेसर नगर पालिका बजट बैठक पालिका अध्यक्ष गंगा देवी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। ईओ सुरेश कुमार चौहान ने बताया कि बैठक में 22 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए विकास कार्य में खर्च किए जाएंगे। 2.5 करोड़ का नगर पालिका का नया भवन, 50 ऑटो टिपर, 3 करोड़ से अधिक राशि से बरसाती पानी की निकासी, 1 करोड़ रुपए से कस्बे में नाली निर्माण, 40 लाख रुपए की लागत से टीन शेड, 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन सहित कई कार्य संपादित करवाए जाएंगे। इस दौरान पालिका प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। पार्षद धनपत शर्मा ने सिमसिया रोड से गंदगी हटाने, पार्षद पवन प्रजापत ने रेलवे अंडरब्रिज की तरफ जाने वाले मार्ग को बंद होने की समस्या से अवगत करवाया। इसके अलावा पार्षद जीणराम प्रजापत, पार्षद कपिल पारिक, पार्षद मोहम्मद शरीफ छीबा ने भी विभिन्न समस्याओं से पालिका अध्यक्ष व ईओ को अवगत करवाया। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष सहित 41 पार्षदों में से 35 पार्षद उपस्थित रहे। आज नगरपालिका राजदेसर की जो बजट मीटिंग हुई है, सर्वसम्मति से बजट में 20 करोड़ रुपए का पारित किया गया है। 20 करोड़ 23 लाख रुपए का पारित किया गया है और उसमें स्पेशली 10 करोड़ रुपए विकास के लिए रखे गए हैं। उसमें एक नई नगरपालिका की नई बिल्डिंग, नए ऑफिस के लिए नई बिल्डिंग, 50 लाख रुपए नए ऑटो टिपर खरीद के लिए और सड़क नालियों के लिए 10 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। सर, मीटिंग में कितने सदस्य उपस्थित थे? मीटिंग में लगभग 35 सदस्य उपस्थित थे और सभी ने सर्वसम्मति से बजट का समर्थन। अच्छा, नगर पालिका का नया भवन बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपये का रखा है आपने? नगर पालिका का नया भवन लगभग 2.5 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है और राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। सर, शहर के गंदे पानी और बरसाती पानी निकासी के लिए कोई प्रस्ताव आपने इसमें दिए? शहर के गंदे पानी और इन नालियों के लिए और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। भाजपा पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाया था, इसके बारे में आप क्या कहें? विकास कार्यों को लेकर विकास कार्यों के लिए भेदभाव तो किसी से आगे से नहीं होगा, न ही शायद पीछे भी नहीं होगा, नहीं है। पर यह है कि कई बार समस्याएं ऐसी आ जाती है, प्रशासनिक समस्याएं हैं और कोविड की वजह से भी कई बार क्या है कि थोड़ा सा फंड का डाइवर्जन हो जाता है। इस वजह से क्या है कि कई जगह काम है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, कई जगह काम है वो डिमांड के आधार पे थोड़ा जल्दी चालू हो जाता है। आज राजदेसर नगर पालिका में बजट की मीटिंग रखी गई। उसमें हम सभी पार्षदगण मीटिंग में आए थे और जो भी समस्या के बारे में, वार्डों में जो भी 2-3 जगह सड़कें टूटी हुई है, कहीं भी नाली नहीं है, विकास कार्य के लिए चेयरमैन साहब से, रीओ साहब से निवेदन किया है कि जो सड़कें टूटी हुई है उनको तो कम से कम आप कराओ। आप आगे के लिए जो एजेंडा में ले रखी है कि ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ो। आप जो गांव के अंदर जो मेन सड़क है, गांधी चौक है, अथोड़ा कुआं है, वो सीमेंट सड़क है, वैसे 3-4 जगह है, भयंकर हालत ख़राब है और वो 15-20 सालों से वो सड़कें ऐसी पड़ी है, उसके लिए कोई समाधान नहीं है। नए सड़कें ले रहे हैं, इसलिए मैंने ईओ साहब से आए हैं, उनसे निवेदन किए है कि आप उनका निरीक्षण करके और गांव की समाधान, विकास कार्य का समाधान करें। ये मेरा निवेदन। धन्यवाद। रतनगढ़ क्षेत्र में चोरियों की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बंद घरों के ताले टूटने की घटनाओं से लोगों में दहशत है। वाल्मीकि बस्ती स्थित बापूनगर स्कूल के पास एक बंद मकान की ताली तोड़कर चोरों ने नकदी व आभूषणों पर हाथ साफ किया है। घटना का पता मंगलवार की दोपहर चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकि बस्ती निवासी रामेश्वर सारस्वत गंभीर बीमारी से ग्रसित है। वे 7 फरवरी को बीकानेर उपचार के लिए गए थे तथा 9 फरवरी को डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया। तब से मकान बंद था। पत्नी दुर्गा देवी, बेटा वीरेंद्र एवं बेटी आशा उनके साथ बीकानेर है तथा बड़ा बेटा भोपाल में काम करता है। 9 फरवरी से मंगलवार सुबह के बीच किसी समय चोरों ने घर में प्रवेश कर बैठक के लगा ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तथा अलमारी में रखी 60,000 रुपए नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। मंगलवार को बेटा वीरेंद्र जब घर पहुंचा तो ताला टूटा हुआ मिला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लिंक रोड से सटी गली में रविवार की रात बंद मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात के बाद दूसरे दिन मंगलवार को भी पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। एडिशनल एसपी जगदीश चंद्र बोरा के नेतृत्व में डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, रतनगढ़ थाना अधिकारी संजय पुनिया, राजदेसर डॉक्टर महेंद्र सेन व सांडवा थाना प्रभारी सुरेंद्र बारूपाल तथा इन पुलिस थानों की टीमें एमओवी फॉरेंसिक एवं एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। वहीं पुलिस ने शहर में विभिन्न स्थानों से सीसीटीवी फुटेज खंगाली तथा कई संदिग्धों से पूछताछ की। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 5 में गोपीचंद प्रजापत का मकान बंद था तथा वह अपनी पत्नी को लाने के लिए उदयपुर वाटी गया हुआ था। रविवार की रात किसी समय चोरों ने खिड़की की ग्रिल उतारकर घर में प्रवेश किया तथा 75 लाख रुपए नकदी सहित लाखों के सोने चांदी के आभूषण भी चोरी कर लिए। भाजपा की आजीवन सहयोग निधि अभियान को सफल बनाने के लिए शहर के सभी 39 बूथों पर बूथ प्रभारी धन संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। सोमवार को भी इसी क्रम में बूथ संख्या 59, 63, 73 व 74 पे बूथ अध्यक्षों ने सहयोग निधि संग्रह के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष अरविंद निंदोरिया ने कहा कि पार्टी का धन संग्रह कार्यकर्ताओं के समर्पण से होता है और ये भाजपा के संस्कार ही है। शहर मंडल का एक ही कार्यकर्ता इस अभियान को पूर्ण संकल्प के साथ पूरा करेंगे। बूथ प्रभारी मनोज हारित, बंशीधर स्वामी, दीनदयाल सोनी ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर नगर महामंत्री रामकिशन माटोलिया, बूथ अध्यक्ष भरत शर्मा, लालचंद भगत, गोपाल प्रजापत, पवन तिवारी, राधेश्याम महर्षि, जयस राजमाली, रामतार सांखोलिया, बाबूलाल शर्मा, श्यामलाल मेहरा, नेमीचंद हारी, संतोष महर्षि, माणकचंद स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन ओबीसी मोर्चा महामंत्री रामतार रक्षक ने किया। क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों की घटनाओं से पुलिस महकमा भी खासा परेशान है। वहीं लोगों में भी दहशत का आलम है। क्षेत्र में लगातार हो रही छोटी बड़ी चोरियों को लेकर पुलिस ने पिछले 2 महीनों में एक का भी खुलासा नहीं कर पाई है। सोमवार को लिंक रोड से सटी गली में बंद मकान में हुई लाखों की चोरी के बाद पुलिस प्रशासन और अधिक सजग हुआ है। मंगलवार को एडिशनल एसपी जगदीश चंद्र बोरा ने रतनगढ़ में कैंप किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पुलिस पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है तथा चोरी में लिप्त रहे पुराने आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है तथा उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। साथ ही शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एडिशनल एसपी ने कहा कि शीघ्र ही चोरी की घटनाओं का खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस गश्त को भी शहर में बढ़ाया गया है। देखिए, रतनगढ़ कस्बे में अभी बड़ी नकबजनी हुई है, ये बात सही है, और इसके अलावा भी आसपास के क्षेत्र में कुछ नकबजनी हुई है। इसके लिए श्रीमान एसपी साहब ने हम लोगों को काफ़ी डायरेक्शन दिया है और उसके मुताबिक हमने गश्त को बढ़ाया है और जो पुराने अपराधी हैं जो चोरियाँ वगैरह करते हैं उन लोगों को सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन लोगों को बुला करके उनकी तस्दीक करें, पता लगाएं, उनके नए मोबाइल नंबर लें ताकि उनकी लोकेशन कहाँ रही है उससे पता लगाया जा सके। तो बिल्कुल इसके सकारात्मक प्रयास चल रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। सर बढ़ती सर शहर की जो चोरियां बढ़ती जा रही है सर, इस पर अंकुश कब तक लगेगा सर? नहीं, ये अंकुश लगाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। जो संपत्ति संबंधी अपराधी हैं, जो चोरियाँ, नकबजनियाँ, मोटरसाइकिल चोरी आदि ये करते हैं, वही लोग आपस में एक दूसरे शहर में जाकर के करते हैं। एक साधारण आदमी इस प्रकार की हरकतें नहीं करते हैं। तो उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, हमारे पहले के रिकॉर्ड के आधार पर आइडेंटिफाई किया है और अब उनमें से लगातार बुला रहे हैं। तो नए एसपी साहब आए, उसके बाद में हमने ये काम जारी किया है और इसके परिणाम बिल्कुल निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में सकारात्मक मिलेंगे। सर 2 महीने में सर लगातार सर शहर में सर 10 चोरियां हो गई है सर, अभी तक एक भी सर चोरी का खुलासा नहीं हो रहा सर, इसका क्या कारण रहा है सर? नहीं, इसका ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई पुलिस कोई लापरवाही बरत रही है। पुलिस की तरफ से बिल्कुल प्रयास है और
आज भी हम मौके पर जाकर आए हैं। मैं 5-7 किलोमीटर के क्षेत्र में खुद घूम कर गया हूँ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं पता लगाने का, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सर। शहर के वार्ड संख्या 40 स्थित अंबेडकर भवन में शिवा म्यूजिक एवं पार्टी द्वारा मंगलवार की शाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। समाजसेवी वेद प्रकाश पंवार के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पंवार ने भारत रत्न मंगेशकर के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गोविंद पंवार, लालचंद पंवार, महेंद्र, शिवा चावरिया, हरि प्रसाद, मक्खनलाल, भगवती प्रसाद महावीर, सत्यपाल राणा, जतिन पंवार, देवी दत्त, रोहित चावरिया, रवि चावरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पेयजल आपूर्ति लाइन में लीकेज होने की वजह से उपभोक्ताओं के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। 1 सप्ताह के बाद पार्षद के प्रयास से उक्त समस्या का समाधान मंगलवार को हुआ है। इस समस्या को लेकर पार्षद आरती महर्षि ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया था। पार्षद महर्षि ने बताया कि जलदाय विभाग के एक्सीएन ऑफिस के आगे एक चैम्बर बना हुआ है। उक्त चैम्बर से होकर निकलने वाली पाइपलाइन लीकेज है, जिसकी वजह से पानी चैम्बर में एकत्रित हो रहा है तथा उक्त चैम्बर में गंदगी पड़ी हुई है। वह गंदगी नालों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच रही है। 1 सप्ताह की मशक्कत के बाद मंगलवार को उक्त समस्या का समाधान हुआ तथा अब लोगों के घरों में शुद्ध जल पहुंचेगा। इस समस्या से भानीदोरा क्षेत्र व जाट कॉलोनी के उपभोक्ता प्रभावित हो रहे थे। वहीं मंगलवार को शास्त्रीनगर क्षेत्र में चौधरी कूप से होने वाली पेयजल आपूर्ति में उपभोक्ताओं के घरों में गंदे पानी की आपूर्ति हुई, जिससे लोग काफी परेशान रहे। इस गंदे पानी ये जो 35 नंबर में से आ रहा है, इससे जनता को बहुत परेशानी हो गई है। मैंने इसको नगर पालिका में बोल दिया है, लिखित में भी दे दिया है, मौखिक में भी बोला है कि इसका समाधान सही ढंग से करो, वरना जनता इतनी परेशान हो रही है। आप देख सकते हो रोड पे निकालना कोई सही बात नहीं है। तो मेरा निवेदन है चेयरमैन साहब से कि इसको जल्दी तुरंत इसको शीघ्र ही सही किया जाए ताकि जनता को राहत मिले। मेन रोड है, इस पर कितने वाहन चलते हैं, सभी को परेशानियों का सामना। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को नमन करते हुए सोमवार की रात उन्हें श्रद्धांजलि दी। अशोक स्तंभ के पास कुंदन पारिक के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में युवाओं ने हाथों में कैंडल जलाई तथा 2 मिनट का मौन रखा। अशोक स्तंभ के पास सभी शहीदों के चित्रों का बैनर भी लगाया गया। इस दौरान भारत माता एवं वीर सपूतों के जयकारे भी लगाए गए। इस अवसर पर शहीद राजेंद्र नैन के पिता सहीराम नैन का सैनिक फाउंडेशन एवं भगत सिंह ग्रुप द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे।